वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस क्लास में किया था इल्तुतमिश एंड वी नो दैट कि इल्तुतमिश हैड मैनी सन्स बट ऑल नन ऑफ देम वर एबल टू बी अ किंग। सो फाइनली इल्तुतमिश declared to his daughter as a his ancestors or his successor। सो रजिया सुल्तान को उसने अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है अब हम करने वाले हैं रजिया सुल्तान। तो डालो पॉइंट रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान का जो समय था वो 1230 से 1240 तक था। 1236 से 1240 तक, यानी कि 4 इयर्स इसका ड्यूरेशन था, वर्किंग पीरियड था। ओके सो डियर, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही रजिया सुल्तान पावर केम इन पावर, सी अपॉइंटेड उसने क्या अपॉइंट किया था? सी अपॉइंटेड जमालुद्दीन याकूत। कीप इन माइंड, जमालुद्दीन याकूत। उसने जमालुद्दीन याकूत को अपॉइंट किया था, जो कि अब ये कहाँ से था? फ्रॉम इथोपिया, जो कि इथोपिया से था। जमालुद्दीन याकूत जो कि इथोपिया से था, उसको अपॉइंट किया था किस पोस्ट पे? एज आमिर ए आखूर। अब बेटा ये आमिर ए आखूर का मतलब क्या होता है? तो आमिर का मतलब होता है डियर हेड, ए का मतलब ऑफ, और आखूर होता है डियर हॉर्स। यानी कि देखो आपको पता है हॉर्स, उस समय जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो बेसिकली हॉर्स पे लड़ी जाती थी, और हॉर्स जिसके पास जितनी संख्या में वो अच्छी नस्ल के हों वो उतने ही चांसेस होते थे जीतने के। तो रजिया सुल्तान ने सबसे पहले अपॉइंट कर दिया जमालुद्दीन याकूत को एज ए आमिर आखूर। अब हुआ क्या, और ऐसा भी माना जाता है बेटा कि शी वॉज इन लव विद याकूत। वो याकूत से कहीं ना कहीं प्यार भी करते थे, इसीलिए उसको अपॉइंट कर दिया था आमिर आखूर, जबकि ये बड़ी पोस्ट थी उस समय के लिए। अब हुआ क्या डियर कि हमने ये भी देखा था कि जो इल्तुतमिश ने के समय में वो एक चहलगांव है ना, तुर्कान ए चलगांव इस जो कि 40 मेंबर थे, इसमें 40 मेंबर्स थे। तो देखो बेटा क्या हुआ था कि जब रजिया सुल्तान ने इसको अपॉइंट कर दिया था अमीर आखूर, तो जो ये चलगांव थे, जो ये 40 मेंबर्स थे, इनको ये बात क्या हुई? पसंद नहीं आई। देवर अगेंस्ट, ये अगेंस्ट थे कहीं ना कहीं मन ही मन में। पहली चीज़ तो ये थी डियर कि ये तुर्कान चहलगांव इसलिए भी रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में थे बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी सल्तनत। तुर्कान चहलगांव क्यों अगेंस्ट थे? बिकॉज she was the first lady of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बेटा वो पहली लेडी थी। और दूसरी चीज ये है कि दे डिडंट वांट टू वर्क अंडर एनी लेडी, वो किसी लेडी के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि दे वर अगेंस्ट बिकॉज शी अपॉइंटेड जमालुद्दीन याकूत एज आमिर आखूर। तो इस चीज़ से भी उनको तकलीफ हुई, क्योंकि दे वर थिंकिंग दैट कि शी शुड मैरी मीन्स इन मेंबर्स का क्या मानना था, इस कमेटी का क्या मानना था कि रजिया सुल्तान को हम में से ही किसी एक से शादी कर लेनी चाहिए थी। तो इसलिए भी वो अगेंस्ट थे कि ये किसी और से प्यार करते। तो व्हाट दे डिड, तो ये 40 मेंबर्स ने क्या किया? दे मर्डर
इन्होंने हत्या कर दी इसकी, दे मर्डर किसकी, याकूत की। इन्होंने याकूत की क्या कर दी, हत्या कर दी। और क्या हुआ फिर उसके बाद रजिया को क्या करना पड़ा, शादी। रजिया मैरिड टू अल्तुनिया। अल्तुनिया। अब देखो क्या था कि रजिया जो थी प्रेम तो करती थी कहीं ना कहीं जमालुद्दीन याकूत से, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर अब इस पे प्रेशर आया शादी की, तो फिर रजिया ने क्या किया, रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया से। मतलब कि इसको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये 40 मेंबर्स हमारे अगेंस्ट है, तो ये किसी और से शादी कर लेती है। अब हुआ क्या बेटा, जैसे इन्होंने शादी की तो इनको दे रियलाइज्ड, यानी कि अल्तुनिया और रजिया, अल्तुनिया एंड रजिया रियलाइज्ड इनको एहसास हो गया था बेटा डेंजर ऑफ देयर लाइफ, रियलाइज द डेंजर ऑफ देयर लाइफ। उनको अपनी जिंदगी का खतरा था, मतलब कि उनको समझ में आ गया था कि ये लोग हमें मार देंगे। और फिर ये क्या करते हैं बेटा, ये हो जाते हैं वहां से भाग जाते हैं। सो दे रन अवे एंड फ्लेड अवे, वहां से भाग जाते हैं। कौन, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया। और ये भाग के कहाँ जाते हैं, इनका ये था कि दिल्ली से भाग के ये नीचे की तरफ इनको कहीं, मतलब वहाँ से दिल्ली से बाहर ही निकलना था। तो जैसे ये दिल्ली से बाहर निकलते हैं डियर, तो एक हरियाणा, प्रेजेंट में हरियाणा जो स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल, कैथल जींद के पास में कैथल। तो कैथल में जैसे ही, क्योंकि उस समय तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था, जंगली एरिया था, तो जैसे ही उस जंगल को क्रॉस कर रहे होते थे तो इनको मिल जाते हैं बैंडिट। अब बैंडिट क्या होता है, जैसे ये कैथल को क्रॉस कर रहे थे, कैथल के फॉरेस्ट में, हरियाणा फॉरेस्ट, कैथल के फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे, तो दे एनकाउंटर्ड विद बैंडिट। बैंडिट, बैंडिट होता है लुटेरे, चोर डाकू कह सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, बैंडिट्स ने क्या किया, बैंडिट्स ने मार दिया। बैंडिट्स किल्ड बोथ होते हैं, किल्ड बोथ। उन डाकुओं ने इन दोनों को मार दिया। अब देखो हुआ क्या, अब रजिया सुल्तान का तो यहाँ एंड हो गया, क्योंकि अब इस समय 1240 का समय चल रहा था। तो इस समय रजिया सुल्तान की डेथ हो गई है, मार दिया गया है। अब रजिया सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं बेटा, वो बहुत कुछ ही टाइमिंग के लिए आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1240 में तो रजिया सुल्तान की डेथ हो गई, तो 1240 से 1242 एक शासक होते हैं जिसका नाम है बहराम शाह। ये कुछ ज़्यादा करता नहीं, बस हमें ये देख लेना कि किसके बाद कौन आया। और फिर 1242 से 1246 एक और शासक आए, मसूद शाह। मसूद शाह। और मसूद शाह के बाद बेटा 1246 से 1265 तक, इसके बाद आए नाजिरुद्दीन मोहम्मद। नाजिरुद्दीन मोहम्मद, इसके बाद नाजिरुद्दीन मोहम्मद आया। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नाजिरुद्दीन मोहम्मद जब वहाँ का रूलर बना, तो उस समय इसका जो पीएम था, नाजिरुद्दीन मोहम्मद का जो पीएम था, उसका नाम था बलबन। बलबन। नाजिरुद्दीन मोहम्मद के पीएम का, यानी कि आप ये कह सकते हो चीफ इन कमांडर जो कि सेनापति था उस समय, कौन था, बलबन था। तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने कर दी नाजिरुद्दीन की हत्या। बलबन किल्ड नाजिरुद्दीन। बलबन किल्ड नाजिरुद्दीन। बलबन ने नाजिरुद्दीन की हत्या कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब फिर दिल्ली सल्तनत बिना राजा की हो गई। तो अब जो नेक्स्ट रूलर बनता है 1265 में, तो नाजिरुद्दीन की हत्या होगी। तो 1265 से 1287 तक जो राजा बनता है वो कौन बनता है, बलबन।
बलबन राजा बनता है। अब बलबन राजा बना तो बेटा इसने भी कुछ काम किए, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बलबन, अब बलबन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बलबन का तो जो रियल नेम था बेटा, रियल नेम, बलबन का रियल नेम क्या था? तो बलबन का रियल नेम था उलूग खां। उलूग खां, आपको सिर्फ चीज़ याद होनी चाहिए, उलूग खां। अब इसने बता, देखो इसने एक पॉलिसी अपनाई, अडॉप्टेड अ पॉलिसी, इसकी एक नीति थी, अडॉप्टेड अ पॉलिसी। इसकी क्या नीति थी? आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन एंड ब्लड दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने अपनाई थी? अब देखो बेटा इसके अलावा इसने दो प्रैक्टिसेस, इसने दो इटालियन प्रैक्टिसेस। अब ये क्या होता है? इसने दो इटालियन, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इटालियन प्रैक्टिसेस, यानी कि जिसने दो प्रथाएं चलाई। कौन सी दो प्रथाएं चलाई? एक तो चलाई सजदा, और दूसरी चलाई इसने पैबोस। अब सजदा की बात करें बेटा, तो जैसे ही राजा के दरबार में कोई आता है तो वो सलाम ठोकते हुए आता है ना, तो वही सलाम करते हुए कि जब तक राजा के सामने वो नहीं आता वो सलाम करता रहेगा। जैसे इधर गेट से अंदर ही एंट्री करेगा तो वो सलाम करते हुए, सजदा करते हुए आएगा। दूसरी चीज़, जब वो सजदा करते हुए राजा के करीब आएगा तो पैबोस करेगा। पैबोस क्या होता है? किस द फीट ऑफ किंग, किस द फीट ऑफ किंग, मतलब राजा के पैरों को चूमेगा। तो ये दो इसने ट्रेडिशन चलाई, दो इसने प्रथाएं चलाई। इसके अलावा बेटा इसने एक और इम्पोर्टेंट काम किया। इसने देख लिया था कि भाई ये तुर्कान चहलगाम जो कमेटी है ना, तुर्कान ए चहलगांव होगा, कई जगह चहलगांव लिखा हुआ, देख लें चहलगांव। इसने क्या किया कि इस कमेटी को इसने क्या कर दिया? अबोलिस्ट। इसने इसको कमेटी को क्या कर दिया? एंड कर दिया, फिनिश कर दिया, फिनिश्ड, खत्म कर दिया। क्योंकि इसने देख लिया था कि ये लोग किसी को आगे कामयाब होने देते नहीं हैं। ओके बेटा, एक चीज़ और था इसके बारे में कि इसको एक टाइटल और मिला हुआ था। किसको? बलबन को एक नाम से और जानते थे, जिल इलाही। इसको जिले इलाही की भी नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है, जिले इलाही का क्या मतलब होता है? शैडो ऑफ गॉड, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक दो पॉइंट और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा बलबन ने क्या किया था? बलबन ने एक आप कह सकते हो कि एक डिपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन की थी। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था? दीवाने अजीज, जिसका मतलब होता है डियर, जो कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता था? तो ये मिलिट्री से बिलोंग करता था, इस यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। अब देखो क्या होता है कि बेटा 1287 में बलबन की हो जाती है डेथ, और इसके बाद एक शासक आता है जो कि इतना कुछ उसका विशेष रहा नहीं। 87 से 1290 तक शासक आता है, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर बलबन का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। तो हमने पढ़ा बेटा कि आज की वीडियो में कि रजिया सुल्तान को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बलबन ने कैसे अपने राजा की हत्या की थी। अच्छा, बलबन ने किसकी हत्या की थी? तो बेटा बलबन ने हत्या की थी नाजुरुद्दीन मोहम्मद की। तो ये भी आपको याद रखना है, कब की थी? तो ये किया था बेटा 1265 में। तो बेटा कुछ पॉइंट थे, आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा।